नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र बुद्ध में असाधारण बातें, इस टॉपिक पर चर्चा चल रही है, जिसमें चौथा सब्जेक्ट है अमरा विक्षेप बात। भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा। उसके मन में ऐसा होता है कि मैं ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा है। तब मैं ठीक से बिना जाने कह दूं यह अच्छा है और यह बुरा है। यदि वह अच्छा है या बुरा है तो यह असत्य ही होगा, यानी कि मेरे द्वारा जो बताया गया कि ये अच्छा है और ये बुरा है और मैं जानता नहीं, तो ये मेरी बात झूठी ही होगी। जो मेरा असत्य भाषण होगा सो मेरा घातक नाश का कारण होगा, और जो घातक होगा वह अंतराय यानी कि मुक्ति मार्ग में विघ्नकारक होगा। अतः वह असत्य भाषण के भय और घृणा से न यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह कहता है कि यह बुरा है। प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बातें नहीं करता। यह भी मैंने नहीं कहा, वह भी नहीं कहा, अन्यथा भी नहीं कहा, ऐसा नहीं है, यह भी नहीं कहा। भिक्षुओं, यह पहला कारण है जिससे कितने अमराविक्षेपवादी श्रमण या ब्राह्मण प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर जवाब नहीं देते। जैसे किसी आदमी को पूछो कि तुमने वहाँ खाना खाया था कि नहीं, अच्छा तो क्या तुमने वहाँ खाना नहीं खाया था कि नहीं, है ना। इस तरह से वो बचने के लिए नहीं 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 करते चले जाते हैं, फंस जाते हैं और बहुत ही सावधान रह करके बातचीत करते हैं, फिर भी वो फंस जाते हैं। इस तरह के श्रमण या ब्राह्मण भी विद्यमान उस समय होते थे। दूसरे, भिक्षुओं, जब कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा है, उसके मन में ऐसा होता है कि मैं ठीक से नहीं जानता हूँ कि यह अच्छा है या बुरा है। तब यदि मैं बिना ठीक से जाने कह दूँ तो यह मेरा लोभ, राग, द्वेष और क्रोध ही होगा। लोभ, राग मेरा उपादान यानी कि संसार के प्रति जो आसक्ति है वह होगा। जो मेरा उपादान होगा वो मेरा घात होगा और घात मुक्ति के मार्ग में विघ्न कारक होगा। अतः यह उपादान के भय से और घृणा से भी यह विघ्न, यह भी नहीं कहता कि यह अच्छा है और यह नहीं कहता कि यह बुरा है। प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता और वह भी नहीं कहता। भिक्षुओं, यह दूसरा कारण है जिससे वे कोई स्थिर बात नहीं करते। तीसरे, भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण यह ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा है। उसके मन में ऐसा होता है, यदि मैं बिना ठीक से जाने कह दूं कि यह अच्छा है और यह बुरा है, तो जो श्रमण और ब्राह्मण पंडित, निपुण, बड़े शास्त्रार्थ करने वाले, कुशाग्र बुद्धि तथा दूसरे के सिद्धांतों को अपनी प्रज्ञा से काटने वाले हैं, वे यदि मुझसे पूछें, तर्क करें या बातें करें और मैं उसका उत्तर न दे सकूं तो यह मेरा विघात, दुर्भाव होगा। जो मेरा विघात होगा वह मेरी मुक्ति के रास्ते में बाधक होगा। अतः वह पूछे जाने के भय से और घृणा से न तो यह कहता है कि यह अच्छा है और न कहता है कि यह बुरा है। प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं करता। मैं यह भी नहीं कहता और मैं वह भी नहीं कहता।
भिक्षुओं, ये तीसरा कारण है जिससे वे कोई स्थिर बात नहीं करते। भगवान भिक्षुओं को एजुकेट कर रहे हैं कि इस तरह के मतांतर के लोग होते हैं और भगवान उनके बारे में ये सब कुछ जानते हैं। चौथे, भिक्षुओं, यदि कोई श्रमण ब्राह्मण मंद और महामूढ़ होता है, यानी कि मंद बुद्धि होता है और महामूढ़ यानी कि मूर्ख भी होता है, वह अपनी मंदता और महामूढ़ता के कारण प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं कहता। यदि मुझसे इस तरह पूछे क्या परलोक है, और यदि मैं समझूं कि परलोक है तो कहूं कि परलोक है, मैं ऐसा भी नहीं कहता और वैसा भी नहीं कहता। यदि मुझसे कोई पूछे क्या परलोक नहीं है, परलोक है नहीं है, और न है न नहीं है, मतलब अब समझो ना, परलोक नहीं है, कोई मुझसे पूछे, यानी कि वो मंद बुद्धि और महामूर्ख जो व्यक्ति है, ब्राह्मण है, अपने आप को कहता है, और वो कहता है कोई मुझसे ऐसा पूछे कि क्या परलोक नहीं है, तो परलोक है नहीं है, और कभी तो कहता है परलोक है, फिर कहता है परलोक नहीं है, फिर कहता है कि और न है और न नहीं है। अब ये कैसा उत्तर हो गया, न है और न नहीं है। तो ये इस तरह के भी वहाँ उस समय बहुत से लोग अपना पीछे छुड़ा के भागने के लिए इस तरह के उत्तर देते थे। औपातक अयोनिज, जो अयोनिज प्राणी उनको कहते हैं जो माता पिता के बिना संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कोई मृत शरीर पर जो जीव पैदा हो जाते हैं और कोई उनका माता पिता नहीं होता है, स्वतः ही पैदा होते हैं, और वो जो शरीर है सड़ा हुआ वो ख़त्म होने के बाद अब वो भी वहीं ख़त्म हो जाते हैं। सत्व, ऐसे प्राणी जो बिना माता पिता के संयोग से उत्पन्न हो, वे नहीं हैं और भी और हैं भी और नहीं भी और न है न नहीं है। सुकृत और दुष्कृत कर्मों के विपाक फल हैं, नहीं है भी और नहीं है और न है न नहीं है। चक्कर खा जाएगा दिमाग, इस तरह के उनके प्रश्नों के उत्तर होते थे। तथागत मरने के बाद रहते हैं नहीं रहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा नहीं कहता। भिक्षु, यह चौथा कारण है जिससे वे स्थिर कोई भी स्थिर बातें नहीं करते। जे अमरा विक्षेपवाद के अंतर्गत चल रहा है। 2 लाइनें और रह गई हैं। भिक्षुओं, वे सभी 4 कारणों से ऐसा मानते हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षु तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं और उनसे ऊपर सारे कुछ जानते हैं। इस धर्म चर्चा के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।